से जो शिविर की भूमिका बनी, बड़ी अद्भुत भूमिका बनी। हजारों की संख्या में शिविरार्थी भाग ले रहे। जब जब ज्ञानार्जन की बात आती है, स्वाध्याय की बात आती है, आगम में स्वाध्याय के 5 भेदों का वर्णन किया है। वाचना, प्रचना, आमनाय, अनुप्रेक्षा और धर्मोपदेश। इन 5 स्वाध्याय के भेदों में सबसे महत्वपूर्ण भेद कौन सा माना जाता है? क्या अनुप्रेक्षा कहें कि आमनाय कहें? यदि स्वाध्याय को द्रव्य रूप से मानते हैं तो सबसे बड़ा भेद है, क्रम में मानते हैं तो वाचना। वाचना जो है यह सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है, सबसे महत्वपूर्ण स्वाध्याय, क्योंकि उसमें चूक होने की संभावना कम है। सत्य से अवगत होते, क्योंकि सत्य हमारे सामने है, हमें कोई ज्यादा निर्णय नहीं करना। आगम जब सामने होता है तो मन में शंकाएं कम होती हैं, डाउट कम होता है, क्योंकि कुंद सामने बैठे हुए श्रद्धा से भरे हुए रहते हैं। तो जब हम वाचना करते हैं तब हम ज्यादा एकाग्र होते हैं, ज्यादा निसंकित होते हैं, सत्य के निकट होते हैं वाचना के समय। प्रश्ना के समय हमारी निकटता कम होती है, हम एक जिज्ञासा से भरे हुए होते हैं, हमको जानने की इच्छा है। वहां तो निर्णय होता, बांचते जा रहा निर्णय होता। अनुप्रेक्षा में हम बहुत चूक कर सकते हैं। अनुप्रेक्षा हमारे द्रव्य छेद काल भाव को लेकर होते हैं, हम अपने अनुसार अनुप्रेक्षा करते हैं। वाचना में जो लिखा है वो वाचना है, अनुप्रेक्षा में जो हमारी रुचि है हम उस पर चिंतन करेंगे। कभी अनित्य पे कर लेंगे, कभी नित्य पे कर लेंगे, लेकिन वाचना में तो जो आएगा वही है। वाचना हमारे अनुसार नहीं चलती, जो पन्ने पे लिखा है हमें अपने उपयोग को उस रूप करना पड़ता है। यानी हम देव शायद गुरु के अनुकूल चलना, वाचना में हमारा सब कुछ जो लिखा है हमें उसको एक्सेप्ट करना है। अनुप्रेक्षा में हमारी रुचि है, हम क्या पूछना चाहते हैं। अनुप्रेक्षाओं में हम चिंतन है, हमारी रुचि हम क्या चिंतन करना चाहते हैं। अनुप्रेक्षा तो उसी की होगी ना जिसकी वाचना की है हमने। हाँ, तो जिसका शब्दार्थ हमने निकाला है, समझा है, उसी का तो चिंतन होगा। उसमें हम अपना स्वार्थ देख सकते हैं। मान लो हमने 12 भावना पढ़ी थी, पर हमें अनित्य भावना आज चिंतन करना है, तो हम अपने अनुसार अनित्य भावना को ले लेंगे, हमारी सुविधा है। हम नित्य भावना, वाचना में हम ऐसा नहीं कर सकते। वाचना में तो जो भावना आई है उसी भावना को पढ़ना पड़ेगा, उसी भावना को वाचना पड़ेगा। अनुप्रेक्षा में हम चिंतन अपनी स्वेच्छा अनुसार करेंगे। धर्म उपदेश में हम श्रोताओं के अनुसार या अपनी इच्छा अनुसार उपदेश देंगे, है ना। सत्य के निकट और सत्य का निर्णय और निर्भीक का निर्णय, वाचना सर्वश्रेष्ठ स्वाध्याय है। ऐसा नहीं सर, फल तो अनुपेक्षा से ही प्राप्त हो रहा है। तो बीज तो वाचना है ना। हाँ, तो अनुप्रेक्षा फल है, तो फल तो धीरे धीरे तो ना तो वाचना करना है, ना अनुप्रेक्षा करना है, ना प्रश्ना करना है, ना धर्मोपदेश करना है। मात फल तो है नानस्य फलम उपेक्षा। उज्ज्वल कुंद स्वामी, नानस्य फलम उपेक्षा। उपेक्षा संयम है, वाचना नहीं है, प्रश्ना नहीं है, उपदेश नहीं है, अनुप्रेक्षा नहीं है। मात रिलैक्स, शांत, एकदम निर्वेद। जो उपेक्षा भी तो अनुपेक्षा से ही पैदा हुई। नहीं, उपेक्षा अलग चीज है, अनुप्रेक्षा अलग का भाव जो साधना रूप आया वो जब चिंतन करके। अनुप्रेक्षा में व्यक्ति चिंतन करता है, उपेक्षा में व्यक्ति उससे दूर हो जाता है। जैसे अनुप्रेक्षा में क्या कर रहे हैं, या हे है या उपाधेय, और उपेक्षा में हे से हट गया, उपाधेय को पा लिया, वहां कार्य है। अनुप्रेक्षा में मात्र चिंतन है, ये चीज नहीं करना चाहिए, शरीर अशुचि है, ये चिंतन है। और उपेक्षा में वह उसके प्रति राग भाव छोड़ देता है। तो ये अनुपेक्षा से तो उपेक्षा पर पहुंचा, वो वाचना से शुरू होता है। जड़ हमारी वाचना है, वाचना के बाद ही जिज्ञासा, उसके बाद प्रश्ना, प्रश्ना के बाद ही उपदेश, और उपदेश के बाद ही उपेक्षा आती है। वो फल की तरफ चले जाओ, लेकिन मूल जड़ क्या है? मूल जड़ है वाचना। अब वाचना को अपन याद करके भी कर सकते हैं, पढ़ के भी कर सकते हैं। तो मूल जो है ज्ञान की, जो मूल स्रोत है वो वाचना है। गुरुमुख से उपदेश जो मिल रहा है वो भी यदि वाचना रूप में मिल रहा है तो वाचना रूप में है, और चिंतन रूप में है तो उपदेश रूप में ग्रहण करते हैं। इसलिए सर्वश्रेष्ठ जो है
उज्ज्वल कुंदकुल स्वामी प्रमाण है ना, चारित चूलिका के अंदर उन्होंने कहा कि हे भगवान, मेरा कोई निर्णय नहीं है, जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कथित है उसी को मैं धारण कर रहा हूं, उसी के आधार पर मैं चिंतन कर रहा हूं। तो आधार क्या हुआ, प्रमाण क्या हुआ, कसौटी क्या हुई? कसौटी है वासना और फल है ये सारी चीजें। तो वासना द्रव्य पक्ष है और अनुपेक्षा भाव पक्ष है, ऐसा नहीं कह सकते? भाव पक्ष फल के बाद आता है, द्रव्य के बाद ही भाव आता है। भाव हमारे यहाँ जैन दर्शन में नहीं है, भाव से है, भाव कोई चीज ही नहीं है। भाव पूजा नहीं है, भाव से पूजा है, भाव पक्ष नहीं है। द्रव्य जो वासना की है उस वासना को भाव से वाचन करो, लाओ। वासना को भाव में लाना अनुप्रेक्षा है, लेकिन लाओगे किसे? यदि अपन ने वाचन किया होगा तो हम अनुप्रेक्षा करेंगे, और वाचन ही नहीं किया होगा तो अनुप्रेक्षा क्या करेंगे? इसलिए वासना जो सर्वश्रेष्ठ प्रथम रखी है उसको बीज मानो, ऐसा मानो। नमस्ते जी, मेरा प्रश्न यह जीवन दर्शन से जुड़ा हुआ दार्शनिक प्रश्न है। जीवन कैसा है ये तो हम सब जानते हैं, एक इंद्री से लेकर संगी पंचेंद्री तक। आचार्य अकलंक देव ने राजवार्तिक में कहा, चतुसंज्ञा ज्वरातुरः, यह संसारी प्राणी 4 प्रकार की संज्ञाओं से आक्रांत है, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। हमारा प्रश्न यह है कि जीवन कैसा है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन जीवन कैसा होना चाहिए इसका मार्गदर्शन हमें दें। जीवन शब्द ही बता रहा है जो जीने लायक हो। जन्म और मरण के बीच में जीवन आता है, और जीवन शब्द जो यदि उसका शाब्दिक अर्थ थे, जो जिया जा सके, जो जीने लायक हो, जिसके लिए स्व और पर। इसके लिए पद्मनंदी पंचविंशति में बहुत अच्छा सूत्र दिया, जीने के संबंध में एक श्लोक है कि जो स्व और पर के लिए, दोनों के लिए हितकारी हो, वही जीवन सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि जैन दर्शन की हर क्रिया में कहा, तुम्हारा जो कुछ भी हो सुपर प्रकाशी, ज्ञान सुपर प्रकाशी, दर्शन सुपर प्रकाशी, जीवन भी स्वयं परोपकारी, स्वयं परोपकारी, यानी हमारे लिए भी उपकारक हो और दूसरे के लिए भी उपकारक हो। ऐसी जीवन शैली सर्वश्रेष्ठ मानेंगे। तुम जिस कार्य को कर रहे हो महान बनो, और जो तुम्हारी संगति में आवे वो भी महान बन जाए, यही जीवन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और ऑनलाइन जिज्ञासाओं के क्रम के संपन्न